समस्तीपुर समाजवाद की उर्वरा भूमि, जो एक ओर जननायक कर्पूरी ठाकुर की यादों को अपने दामन में समेटे हुए है, तो दूसरी ओर गंगा जमुनी तहजीब और मिथिला संस्कृति के धरोहरों से परिपूर्ण है। आज भी राजनैतिक एवं सामाजिक मूल्यों की रक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। समाज के अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर के लोगों के हितैषी उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक कुमार मेहता का उद्देश्य समाज से भेदभाव नीति को खत्म कर सामाजिक सौहार्द व समरसता स्थापित करना है। समस्तीपुर के गौरव जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानने वाले, उनकी समाजवादी विचारधारा अपने जीवन में आत्मसात करने वाले आलोक मेहता आपके स्नेह और आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। एक सुशिक्षित परिवार से ताल्लुक रखने वाले आलोक मेहता जहां एक ओर अपना संसदीय प्रणाली की समझ और आपके स्नेह की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में अमेरिका द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि बिहार और बिहारी के लिए अत्यंत गौरव की बात है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण सरीखे राजनेताओं के आदर्शों पर चलने वाले आलोक मेहता जनता के सुख दुख के साथ ही रहे हैं। अपने समय के महान समाजवादी नेता तथा पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलसीदास मेहता के आदेश और महान विभूतियों के आदर्श का पालन करते हुए समस्तीपुर को अपनी कर्म भूमि बनाया। 1995 में समस्तीपुर में युवा प्रभारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद लगातार किसी न किसी रूप में राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में उनकी पूर्ण हिस्सेदारी रही। वर्ष 2004 में जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने लोकसभा का टिकट दिया और समस्तीपुर की जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया। 1.25 लाख से ज्यादा मतों से विजयी बनाकर संसद भेजा। उस समय क्षेत्र में बहुत कम सड़कें थीं। आवागमन को सुगम बनाने और क्षेत्र के बहुआयामी विकास के लिए 950 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़क का निर्माण करवाया। पूरे जिले में सड़कों का जाल बन गया। इस कार्य में तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री स्वर्गीय रघुवंश बाबू का पूर्ण सहयोग मिला। अपने जिले को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ग्रांट दिलवाया, जो कि पूरे देश में मात्र 100 जिलों को ही मिला था। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के 13 प्रखंड अस्पतालों को सांसद निधि से एम्बुलेंस उपलब्ध करवाया। साथ ही दल सिंह सराय में रजिस्ट्री ऑफिस के भवन का एवं प्रेस क्लब का निर्माण करवाया। लोकसभा में समस्तीपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों, मजदूरों और मजलूमों की आवाज को बुलंद किया। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के स्तर को कभी मध्यम नहीं होने दिया। ओला से किसानों को क्षति, हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने तथा बाढ़ से बचाव के लिए सदा आवाज उठाता रहा और संसद में 12 घंटों से ज्यादा समय आपने काम किया। युवाओं के मुद्दों की अहमियत को गंभीरता से लेते हुए संसद में राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन के लिए प्राइवेट मेंबर बिल को लोकसभा में पेश किया। समस्तीपुर के अपने भाई बहनों की शुभकामनाओं की ताकत से सम्मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 150 देशों के समाजवादी युवाओं के जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के युवाओं का प्रतिनिधित्व किया। कई समितियों के सदस्य बनाए गए, जिसमें मुख्यतः ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर की स्टैंडिंग कमेटी और श्री शरद पवार की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कृषि परामर्शदात्री समिति अहम है। माननीय सोमनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में इंडो जापान पार्लियामेंट्री फोरम की जापान सद्भावना यात्रा के सदस्य रहे हैं। सैफमा साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन के पहल पर भूरबन पाकिस्तान में साउथ एशियन देशों के पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बराक ओबामा के चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आलोक मेहता को आमंत्रित किया गया। महत्वपूर्ण है कि देश के कुछ ही महान विभूतियों को ये अवसर मिला है, जैसे माननीय लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी। जनता के आशीर्वाद ने उन्हें पूरे बिहार में तीसरे सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी का सौभाग्य दिया।
महागठबंधन की सरकार ने उन्हें लगभग 1.5 वर्षों तक सहकारिता मंत्री की जवाबदेही सौंपी। उस दौरान सहकारिता के माध्यम से दुग्ध एवं सब्जी उत्पादक किसानों के विकास के लिए प्रयास किया। सब्जी उत्पादक किसानों के लिए कोऑपरेटिव फेडरेशन को बनाया, जिसका उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य एवं लाभ दिलाना है। तरकारी ब्रांड। आलोक मेहता का पूर्ण विश्वास है कि सहकारिता के माध्यम से रोजगार का सृजन कर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। 2015 से पूर्व बिहार में धान की खरीदारी SFC के माध्यम से होती थी, जिसमें बहुत गड़बड़ी थी। सहकारिता मंत्री बनते ही इस व्यवस्था में राज्य के पैक्सों को जोड़ा और गड़बड़ी की आशंका को दूर करने के लिए तकनीकी सहारा लेते हुए ऐप तैयार कराया, जिसमें एक बटन दबाते ही किसान को पता चल जाता है कि धान कब मिल में पहुंचा और कब पेमेंट आया। किसान भाइयों से लूट के इस बाजार को आलोक मेहता ने बंद किया और 19.5 लाख टन धान की रिकॉर्ड प्राप्ति की, जो एक रिकॉर्ड है। परंपरागत मछुआरों के लिए मत्स्य जीवी सहयोग समिति की सदस्यता सुरक्षित की, साथ ही चुनाव शुल्क माफ कर दिया। दबे पिछड़ों को सत्ता में जो हिस्सेदारी मिली, उसकी आधारशिला कर्पूरी जी ने रखी थी। आलोक मेहता उसी पद के विनम्र राही हैं, जो कोई भी उनके पास मदद के लिए आया कभी भी पीछे नहीं हटे। सांसद और विधायक रहते हुए सैकड़ों लोगों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से 30,000 से लेकर 6 लाख रुपए की मदद कराई। हमारे भाई जो बाहर दूसरे प्रदेशों में जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में रोजगार के लिए गए थे, फंस गए थे, वैसे हजारों से ज्यादा लोगों को आलोक मेहता ने अपने साथियों एवं एनजीओ की मदद से राहत और मदद पहुंचाने का काम किया। कहीं मकान मालिकों ने अपने घर से निकाल दिया, तो कहीं फैक्ट्री मालिकों ने। इन परिस्थितियों में आलोक मेहता ने वहां की पुलिस से संपर्क कर मदद की। बसड़िया और सलखन्नी के 70 परिवार तमिलनाडु में फंसे थे। वहां की पुलिस को सूचित कर उन तक मदद पहुंचाने का काम किया। साथ ही क्षेत्र में साबुन एवं मास्क वितरण हेतु विधायक फंड से 50 लाख और 1 माह का वेतन संकट घड़ी में डाल दिया। एक बच्ची शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। इस मान्यता पर विश्वास करते हुए क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में सुधार का प्रयास शुरू किया। बालिका उच्च विद्यालय दल सिंह सराय में 1300 बच्चियां पढ़ती हैं। विधायक आलोक मेहता ने वहां 13 कमरों के साथ 12 शौचालय का निर्माण शुरू कर दिया है। स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था एवं जिन स्कूलों में कमरों की कमी थी, वहां 53 कमरों का निर्माण करवाया। 5 नए पुस्तकालय बनवाए। साथ ही 101 स्कूल में अलमीरा एवं पुस्तकों का प्रबंध कर मिनी पुस्तकालय शुरू किया। वंचित वर्ग के बच्चों के अध्ययन के लिए सोलर लाइट के साथ खूबसूरत चबूतरों का निर्माण करवाया, ताकि गरीब परिवार के बच्चे जिसमें शिक्षित होकर अपने परिवार का सहारा बने। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, कला, संस्कृति क्षेत्र के विकास के लिए 13 स्पोर्ट्स क्लब एवं स्कूलों में स्पोर्ट्स किट का वितरण कराया। 5 नाट्य मंचों का निर्माण करवाया। बाबा साहेब अम्बेडकर के मूर्ति स्थल जो उजियारपुर की जनता की धरोहर है, उसका सौंदर्यीकरण कराया। चौक चौराहे को सोलर लाइट से रोशन किया। विधानसभा क्षेत्र के अंदर विभिन्न योजनाओं से 200 से अधिक सड़कों का निर्माण करवाया, जिसकी सूची रिपोर्ट कार्ड में दी हुई है। विभिन्न पंचायत यथा चैता दक्षिणी, पतैली पश्चिमी, भगवानपुर कमला, चांचौर मध्य, रायपुर नगरनामा, पगड़ा, चक बहुद्दीन, पांड, नवादा एवं सुल्तानपुर धरहो में जहां की आबादी 10,000 या उससे अधिक है, उपरोक्त ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण कार्य के लिए अनुशंसा किया। पंचायत सरकार भवन का निर्माण उजियारपुर प्रखंड के बिरनामा तुला एवं
बेलाबेत पंचायत बसड़िया पंचायत में निर्माण कार्य प्रगति पर है। मनरेगा जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत क्षेत्र के 85 पोखरों की उड़ाही, सीढ़ी निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य की अनुशंसा हो चुकी है। विधायक आलोक मेहता के अथक प्रयास के बाद उजियारपुर में 33 केवी के 2 बिजली उपकेंद्रों की स्थापना हुई, एक चैता में और दूसरा नाजीपुर उजियारपुर में। आज राजनीति और समाज को संख्या बल, बाहुबल और धन बल की ताकतें नियंत्रित करने लगी हैं, परंतु इन सभी बातों का प्रभाव आपके निष्ठावान कार्यकर्ता आलोक मेहता पर नहीं पड़ा।